हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आंख से केवल 50 सेंटीमीटर तथा 400 सेंटीमीटर दूरी के बीच स्थित वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी को अनंत करने के लिए इस व्यक्ति को किस प्रकार के तथा कितनी शक्ति के संशोधक लेंस की आवश्यकता होगी। दिए गए विकल्प हैं ए उत्तल प्लस 0.15 डाईऑप्टर, उत्तल बी विकल्प है उत्तल प्लस 2.25 डाईऑप्टर, सी विकल्प है अवतल माइनस 0.25 डाईऑप्टर या फिर डी विकल्प है अवतल माइनस 0.02 डाईऑप्टर। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिससे कि यह प्रश्न बनेगा बच्चों, यह प्रश्न बन जाएगा लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र जो कि होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहां पर कि f है लेंस की फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी। चलिए प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। बच्चों यहां पर एक व्यक्ति के आंख की बात हो रही है, नेत्र की बात हो रही है। यह व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से लेकर कितने से कितना बच्चों, चलिए बना लेते हैं, 50 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर की दूरी को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है बच्चों, यानी न्यूनतम 50 और अधिकतम 400। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि अगर इस व्यक्ति को अनंत की चीज़ों को देखना है तो हम एक संशोधक लेंस लगाएंगे। ठीक है बच्चों, एक संशोधक लेंस लगाया जाएगा। यहाँ पर एक हम लेंस लगाएंगे। अब हमें नहीं पता है कि लेंस अवतल है कि उत्तल है, हमें यही तो पता करना है। तो जब हम यहाँ पर एक लेंस लगाएंगे तो हमें पता करना है कि उस लेंस की शक्ति कितनी होगी और वह किस प्रकार का होगा, क्या उत्तल लगाया जाएगा या अवतल लगाया जाएगा। देखिए बच्चों, हमें एक ऐसे लेंस का प्रयोग करना होगा जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है बच्चों, जो अनंत पर स्थित, ये यू हो जाएगा। ऋण ले सकते हैं आप, क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियों को हम ऋणात्मक लेते हैं। तो एक ऐसा लेंस चाहिए होगा हमें जो अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना सके, इस 400 मीटर की दूरी पे बना सके। फिर वहाँ से तो उसकी आंख वहाँ तक की दूरी देख सकती है। अतः एक ऐसा लेंस जो अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा, कहाँ पर बच्चों, v बराबर बनाएगा 400 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसे भी हम ऋण लेंगे क्योंकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियों को हम ऋणात्मक लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से हमारे पास u मिल गया, हमें v मिल गया है। हम उस लेंस की फोकस दूरी बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/ माइनस 400 माइनस 1/ माइनस अनंत। तो बच्चों यहाँ से तो 1/ अनंत शून्य हो गया, तो f बराबर आ गया -400 सेंटीमीटर, यानी f बराबर आप बोल सकते हैं -4 मीटर। ठीक है बच्चों, तो f का मान आ गया है -4 मीटर। और अब हम देख सकते हैं कि फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है, तो बेशक यह लेंस कैसा होने वाला है, यह अवतल लेंस होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो हमें बच्चों लेंस का प्रकार पता चल गया, अवतल लेंस है। अब क्षमता ज्ञात कर लेंगे। हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, तो P बराबर 1/, और यहाँ पर f हम मीटर में लेते हैं, तो यहाँ पे हमने f को मीटर में लिया हुआ है, -4 मीटर, तो -4, तो P बराबर -0.25 डाईऑप्टर। लेंस की शक्ति या क्षमता का मात्रक है डाईऑप्टर, तो P बराबर हो गया 0.25 डाईऑप्टर। अतः बच्चों सही विकल्प हो जाएगा सी अवतल -0.25 डाईऑप्टर का। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।